तो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियोन और बाकी सभी लोग स्टोन स्टैचू के टेस्ट को पास करके डार्क पैसेज से होकर डेजर्ट माउंटेन रेंज पहुंच जाते हैं और वहां पर जियोन को आइस टाइगर मिलता है जिसे ब्लैक बीम ऑफ लाइट मार देता है। सो गाइस, चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोन उस मरे हुए आइस टाइगर के बॉडी के पास जाता है जिसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, लेकिन उसकी बॉडी के वुंड से बिल्कुल भी खून नहीं निकल रहा था। तब भी जियोन वुंड्स के ऊपर ब्लैक गैस को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि ओल्ड लॉन्ग ये क्या है। फिर लॉन्ग ही कहता है कि इस आइस टाइगर पर कितना ही ज्यादा इविल ऑरा है और इस आइस टाइगर के कैरेक्टर के हिसाब से तो वो इस इविल ऑरा को अपने अंदर रखेगा नहीं, तो मुझे कुछ टाइम के लिए सोचने दो। ये सुनकर जियोन हाँ में सर हिलाता है क्योंकि जियोन लॉन्गी के गाइडेंस में रैशली आइस टाइगर को नहीं टच करेगा। तभी वो दूसरी तरफ चल रहे बैटलफील्ड को देखता है जो कि जियोन से कुछ ही डजन मीटर दूर होती है और वहाँ पर मुफंग, लूदी एंड मो यिंगिंग उस ब्लैक बीम से डील कर रहे थे। फिर वहाँ पर मो यिंगिंग कहती है कि हमें इससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसने 6 रैंक बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में मार दिया है। फिर मुफंग बोलता है कि इन चीजों में मैं माहिर हूँ। फिर उसके हाथ में एक वुडन स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। फिर मुफंग अपने मूव का नाम लेता है, ये नियान गॉसिप। फिर पूरी स्वॉर्ड पर डार्क ब्लू लाइट अपीयर हो जाती है। ये मूव को देखकर वो ब्लैक बीम 3 मीटर पीछे चली जाती है जैसे कि वो इससे डर रही हो। फिर लूदी कहती है कि इस मुफांग के पास भी बहुत ज्यादा सीक्रेट है, इसका ये फाइटिंग टेक्निक हमेशा लोगों को स्ट्रेंज फीलिंग देता है। फिर एक साउंड आता है और वो ब्लैक बीम एक ब्लैक स्पीयर में बदलकर मुफांग की तरफ शूट हो जाता है। ये देखकर मो यिंगिंग अपने बॉडी में की होली फ्लेम को गैदर करने लग जाती है, लेकिन तभी लूदी की आवाज आती है कि मैं आ रही हूँ। फिर उसके बॉडी की ग्रीन फाइटिंग चीज स्मॉल स्नेक में बदल जाती है जिससे स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। फिर वो ब्लैक स्पीयर एंड लूदी के ग्रीन स्नेक टकरा जाते हैं और फिर लूदी का अटैक उस ब्लैक स्पीयर को सॉलो कर लेता है। ये देखकर लूदी हंसती और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि स्नेक बस्ट। फिर लूदी के ये कहने के बाद वह स्नेक जिन्होंने ब्लैक स्पीयर को सॉलो करके रखा था उनकी बॉडी फूलती है और एक बैंग साउंड के साथ फट जाती है और हर जगह एक्सप्लोजन फैल जाता है। ये देखकर मो यिंगिंग कहती है कि बी केयरफुल। फिर वो फटाक से लूदी के पास आ जाती है और उसका पाम ब्लू फ्लेम से कवर होता है। फिर एक क्रैक का साउंड आता है और फिर वह एक्सप्लोजन से अचानक से ब्लैक बीम ऑफ लाइट अपीयर हो जाती है और लूदी को मारने के लिए बढ़ जाती है। ये देखकर लूदी शॉक हो जाती है, लेकिन मो यिंगिंग उसे अपनी होली फ्लेम से बचा लेती है, वरना आज तो लूदी का काम खत्म था। फिर दूसरी तरफ लॉन्गी कहते हैं कि मुझे इस आइस टाइगर का ओरिजिन तो याद नहीं है, लेकिन ये वुंड पर इविल पावर इसकी नहीं है और मुझे लगता है कि ये उस ब्लैक बीम ऑफ लाइट की वजह से हुआ है। तो जियोन पूछता है कि क्या इसका मैजिक कोर या ब्लड एसेंस पर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो लॉन्गी कहते हैं कि वो तो देखने पर ही पता चलेगा, तो चलो पहले देखते हैं, और वो यहीं पर होना चाहिए। ये सुनकर जियोन हाँ कहता है और उसके पाम में एक स्मॉल जेड नाइफ जो कि फ्लेम से कवर है वो अपीयर हो जाती है। फिर उसे जियोन आइस टाइगर के फोरहेड में घुसा देता है। तभी ट्रेस ऑफ एक्सट्रीमली इविल ब्लैक एनर्जी निकलती है और जियोन ने जहाँ पर नाइफ को घुसाया था वहाँ पर अपीयर हो जाती है। इस ब्लैक गैस को देखकर जियोन के 100 लीटर तलिस्मा में हलचल मच जाती है जैसे कि उसने खाना देख लिया हो। ये देखकर जियोन अपनी सोल पावर से अपने 100 लीटर तलिस्मा को सप्रेस करने लग जाता है और उसे शांत करता है। फिर जियोन को आइस टाइगर के फोरहेड में रेड मैजिक कोर मिलता है, लेकिन उस पर जियोन एक इविल फेस देखता है जो कि पहले के जायंट स्टोन स्टैचू का था। ये देखकर जियोन शॉक हो जाता है और ये देखकर जियोन कांपने लग जाता है क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं देखा है जब से वह दाऊदी कॉन्टिनेंट में आया है। जब जियोन ये सोच रहा था तभी लॉन्गी कहते हैं कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इविल है, तो अपनी 100 लीटर तलिस्मा का यूज करके देखो क्योंकि 100 लीटर तलिस्मा का रेपुटेशन घोस्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर जियोन ओके बोलता है और 100 लीटर तलिस्मा पर अपना सप्रेशन हटा देता है और उसे शक करने के लिए बोलता है। तभी जियोन के पाम पर एक ब्लैक मिस्टीरियस रून अपीयर हो जाता है। फिर 100 लीटर तलिस्मा की पावर आइस टाइगर के फोरहेड के इविल ऑरा के पास जाने लगती है। 100 लीटर तलिस्मा के पावर को देखकर वह इविल ऑरा कांपने लग जाता है जैसे कि उसे इस 100 लीटर तलिस्मा के पावर से डर लग रहा है और फिर वो भागने लग जाता है। ये देखकर जियोन बोलता है कि भागना चाहते हो लेकिन अब बहुत ही देर हो गई है। फिर जियोन आइस टाइगर के फोरहेड के पास फ्लेम का बैरियर लगा देता है और कहता है कि अब बाहर के लोग इसे नहीं देख पाएंगे। फिर वो अपने पाम में 100 लीटर तलिस्मा को देखता है और फिर 100 लीटर तलिस्मा कुछ ही टाइम में इविल ऑरा को डिवावर कर लेती है और फिर 100 लीटर तलिस्मा की पावर जियोन के पाम में वापस आ जाती है। फिर जियोन खांसता है क्योंकि जैसे ही वो इविल एनर्जी जियोन की बॉडी में वापस आती है तो जियोन
जियोयान को फील होता है कि ये उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहती है। फिर तभी जियोयान के माइंड में लॉन्ग की वॉइस आती है कि जियोयान अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये इविल ऑरा लोगों के माइंड को कंट्रोल करने में माहिर है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर एक मशीन बन जाओगे जो सिर्फ मारना ही जानती है। फिर तभी सभी इविल एनर्जीज जियोयान के पाम में गैदर होने लग जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि सोल ईटर तलिस्मा इसे भी डिवॉर करना चाहती है। तभी जियोयान भी सोल ईटर तलिस्मा के थॉट समझ जाता है और उसकी हेल्प के लिए अपनी फ्लेम का यूज करता है। फिर सोल ईटर तलिस्मा एंड जियोयान की स्ट्रेंज फायर मिलकर उस इविल एनर्जी को डिवॉर कर लेती है, और जैसे ही ये इविल एनर्जी सोल ईटर तलिस्मा से होकर जियोयान के अंदर आती है तो जियोयान को कुछ अलग अलग इमोशन फील होते हैं, जैसे कि डेथ, फियर, डिस्पायर। फिर जियोयान थोड़ा अपने सेंस में आता है और अपने हाथ के सोल ईटर तलिस्मा को देखकर कहता है कि इसमें अभी भी बहुत सारे सीक्रेट हैं, जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तो सभी को जान जाऊंगा। फिर जियोयान सोल ईटर तलिस्मा को हटाता है और आइस टाइगर के मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस को लेने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जियोयान जेड नाइफ की मदद से आइस टाइगर का मैजिक कोर निकालता है, जो कि क्रिस्टल डायमंड शेप का था और उससे आइस के ट्रेस निकल रहे थे। फिर जब जियोयान उस मैजिक कोर को पकड़कर घुमाता है तभी उसे मैजिक कोर के टॉप एक पिच ब्लैक स्पॉट दिखता है। ये देखकर जियोयान कहता है कि कहीं ये इविल स्पिरिट तो नहीं। फिर जियोयान उसे चेक करता है और कहता है कि डैम, ये इविल स्पिरिट इससे बहुत टाइम से जुड़ी थी, जिसकी वजह से ये उसका एक हिस्सा बन गई है। फिर जियोयान सोचता है कि उसके सोल ईटर तलिस्मा को इविल ऑरा पसंद है तो वो उसकी मदद कर सकता है इसे हटाने के लिए। तभी जियोयान को रियलाइज होता है कि ये काम नहीं कर रहा है, तो वो कंफ्यूजन में पूछता है कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। फिर लॉन्गी बोलते हैं कि सोल ईटर तलिस्मा ने अभी उस इविल ऑरे को अब्सॉर्ब किया है, तो ये तुम्हें अभी रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हें पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करे जिससे तुम इसका यूज फ्रीली कर सको तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। ये सुनकर जियोयान डैम कहता है, लेकिन जियोयान के पास अभी कोई और चॉइस भी तो नहीं है, तो वो मैजिक कोर को ऐसे ही रख लेता है और आइस टाइगर के ब्लड एसेंस के लिए जाता है। तभी जियोयान को पता चलता है कि पूरे ब्लड में इविल ऑरा भर गया है, लेकिन जियोयान ज्यादा सोचता नहीं है और 10 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ले लेता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इविल ऑरा था। क्योंकि जियोयान के पास 2nd ग्रेड इंपरर रैंक की पिल बनाने में भी बहुत टाइम है, तो वह ज्यादा सोचता नहीं और कोर एंड ब्लड एसेंस को रख लेता है। फिर दूसरे सीन में डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर, जहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस है, वहाँ पर एक पवेलियन जैसा कुछ है और उसके अंदर ओपन स्पेस है और एक बड़ा सा थ्रोन है, जिसे देखने पर वो कुछ खास नहीं लग रहा है। और थ्रोन के लेफ्ट साइड में एक बहीमत है और थ्रोन के राइट साइड में एक माइटी फिगर अचानक से अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर भी एक पिक्चर है जो कि सेम है जो जियोयान ने पैसेज के वॉल पर देखी थी। एक बड़ा सा हैंड जो ग्राउंड की तरफ आ रहा है और उसे रोकता हुआ एक पर्पल गोल्ड क्रीचर। तभी वो फिगर कहता है कि फर्स्ट लेयर के आइस टाइगर का ऑरा डिसअपीयर क्यों हो गया। और फिर जियोयान मू यिंगिंग एंड बाकी सभी लोगों के पास जाने लगता है। तभी जियोयान को आता देखकर मू यिंगिंग कहती है कि क्या तुम सक्सेसफुल हुए? तो जियोयान हाँ में सर हिलाता है, लेकिन जियोयान मैजिक कोर एंड ब्लड एसेंस के कंटेमिनेशन के टाइम पर क्या हुआ किसी को नहीं बताता है। फिर मू यिंगिंग जियोयान को सर हिलाता देखकर कहती है ये तो अच्छा है। तभी जियोयान पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो मू यिंगिंग कहती है कि कुछ खास नहीं, ये ब्लैक बीम बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि मूफांग के टेरिफाइंग मेथड का यूज करके भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे कि ये इमॉर्टल है। ये सुनकर जियोयान सरप्राइज हो जाता है और जैसे ही जियोयान कुछ बोलने वाला होता है तभी जियोयान के सोल ईटर तलिस्मा से ग्रीडी ऑरा निकलने लगता है। तो ये देखकर जियोयान को कुछ आइडिया आता है और वो कहता है कि मूफांग लूदी, इसे मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास इससे डील करने के लिए एक रास्ता है। ये सुनकर मूफांग एंड लूदी दोनों हाँ कहते हैं और उस स्ट्रेंज ब्लैक बीम पर लूदी अपना एक टेरिफाइंग अटैक थाउजेंड्स ऑफ स्नेक शेयर द टाइड कर देती है और मूफांग भी अपने वुडन स्वॉर्ड से एक टेरिफाइंग अटैक कर देता है। फिर ब्लैक बीम के चारों तरफ एक इविल ऑरा अपीयर हो जाता है और मूफांग एंड लूदी के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी अटैक्स के टकराने से अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन होता है और हर जगह मिट्टी भर जाती है, जिसमें देखना मुश्किल हो गया था। तभी जियोयान के नीचे का स्पेस हिलता है और जियोयान गायब हो जाता है। ये जियोई नोटिस कर लेता है और कहता है कि स्पेस शटल हैंडप्रिंट, जो कि जियोयान को कॉर्प फॉरेस्ट के मिस्टीरियस मैन ने सिखाया था, जिससे शॉर्ट डिस्टेंस में स्पेस के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। फिर जियोई जियोयान को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि बिग ब्रदर क्या करना चाहते हैं। जियोयान के गायब होने के बाद वो सीधा ब्लैक बीम के पास अपीयर हो जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और तभी जियोयान के सोल ईटर तलिस्मा से ह्यूज डिवॉर्विंग फोर्स निकलता है और वो ब्लैक बीम जिसे मू यिंगिंग, मूफांग एंड लूदी भी नहीं रोक पा रहे थे, वह एक ही सेकंड में गायब हो जाता है। ये देखकर जियोयान खुश हो जाता है कि उसके सोल ईटर तलिस्मा ने उसे स्वॉलो कर लिया है और फिर वो वापस सभी के पास आ जाता है और कहता है कि सब ठीक है, वो सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया सुनकर मूफांग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि
क्योंकि मुफांग भी जानता है कि ये इविल ऑरा घोस्ट ऑरा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर जियोन कहता है कि सब ठीक है, तो सब लोग पहले अपनी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिकवर करो। फिर जियोन अपनी रिंग से सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई क्वालिटी की मेडिसिनल पिल दे देता है। सभी लोग बिना हेजिटेट किए उसे ले लेते हैं और सोलो कर लेते हैं और सभी की फाइटिंग स्पिरिट फटाक से रिकवर होने लग जाती है। तभी जियोई आके जियोन से पूछता है कि क्या आप ठीक हो। फिर जियोन धीरे से कहता है कि मैं ठीक हूँ। और आइस टाइगर के मरने की वजह से पूरे माउंटेन का रंग रूप बदल गया था, क्योंकि बैटल की वजह से बहुत ही सारी चीजें बर्बाद हो गई थी, तो कहीं भी जाने का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। और ब्लैक बीम के अपीयर होने के बाद से आसमान में एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन लग गया है, जिसकी वजह से जियोन और बाकी कोई भी एयर में खड़ा नहीं हो सकता है। तो वो भी ग्राउंड पर आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ की फॉग बहुत ही थिक है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, क्योंकि ये जियोन की सोल पावर को ब्लॉक कर रहा है, जो जियोन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सोल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर का ना होने का मतलब है कि किसी ने जियोन का एक हाथ काट दिया है। फिर जियोयान अपने सामने के एक रोड को देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा। तभी जियोयान के पाम का सोल ईटर तलिस्मा जियोयान के माइंड में एक मैसेज भेजता है कि 5 लेवल बैरियन रोड, अब 5 लेवल बैरियन रोड। ये सुनकर जियोयान शॉक हो जाता है और सोल ईटर तलिस्मा के हिसाब से यहाँ पर डेजर्ट माउंटेन रेंज का 5 फुल लेयर है और जियोयान और बाकी सभी लोग अभी फर्स्ट लेयर पर हैं। फिर जियोयान सरप्राइज के साथ कहता है कि ये सोल ईटर तलिस्मा सही में वियर्ड है। फिर लॉन्ग ही कहते हैं कि ये सोल ईटर तलिस्मा हेवन एंड अर्थ की एक चीज है जो कि एंशिएंट टाइम से है और इसकी पावर होली फ्लेम के बराबर मानी जाती है और तुम इसकी हेल्प करो इविल ऑरा को अब्सॉर्ब करने में और ये तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प करेगा। फिर जियोयान भी हाँ कहता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इस टाइम में ये सोल ईटर तलिस्मा जियोयान के कंट्रोल से बाहर है, तो जियोयान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। फिर जियोयान लेट्स गो बोलता है और एक रास्ते की तरफ चलने लगता है। तभी जियोयान को जाता देखकर मुफांग कहता है कि जियोयान वह रोड कुछ स्ट्रेंज है, तो हमें कुछ। तभी जियोयान कहता है कि नहीं, मुझे फील हो रहा है कि यही सही रास्ता है। और मुफांग एंड जियोई को भी सेम फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर कोई हमें बुला रहा है। जियोई एंड मू यिंगिंग दोनों साथ में हाँ बोलते हैं। तभी मुफांग भी अपना सर हिलाकर बोलता है कि चलो फिर जियोयान के पीछे चलते मुफांग को जियोयान के ऊपर कुछ इविल ऑरा फील होता है, तो वो कहता है कि क्या ये मेरा इल्यूजन था। हालांकि ये बहुत छोटा सा था, लेकिन मुफांग के परसेप्शन से नहीं बच पाया। तो मुफांग बोलता है कि छोड़ो इसे, ये उस ब्लैक बीम के डिसअपीयर होने के बाद ही हुआ है, तो ये जियोयान के कुछ स्पेशल मेथड यूज करने की वजह से ही हुआ होगा। फिर लूदी कंफ्यूजन के साथ कहती है कि जियोयान तुम इतने श्योर कैसे हो कि यही सही रास्ता है, क्या पता ये डेड एंड हो। तभी जियोयान अपनी फायर को समन करके बोलता है कि इसकी वजह से। ये देखकर लूदी कंफ्यूज हो जाती है कि फ्लेम की वजह से। तभी मू यिंगिंग और जियोई भी दोनों अपनी स्मॉल फ्लेम निकालते हैं, तो जियोयान कहता है कि इन्हें फ्री करके जाने दो। तभी तीनों लोग अपनी फ्लेम को फ्री कर देते हैं, तो ये तीनों फ्लेम बहुत ही तेज स्पीड से जियोयान के सामने वाले रास्ते पर जाने लगते हैं। तो जियोयान बोलता है कि इन फ्लेम्स को फॉलो करो, तो सभी लोग हाँ बोलकर इन फ्लेम्स को फॉलो करने लग जाते हैं। फिर मुफांग बोलता है कि ये फ्लेम तो हमें माउंटेन्स की तरफ ले जा रही है। फिर सभी लोग उन फ्लेम्स को फॉलो करते रहते हैं और आसपास के एरिया को देखकर रियलाइज करते हैं कि ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, एक एम्पायर जितनी। तभी वो फ्लेम एक माउंटेन के सामने जाके रुक जाती है, तो मुफांग बोलता है कि ये रुक क्यों गई। तो जियोयान कहता है कि शायद यही रियल डेजर्ट माउंटेन रेंज है और हम लोग जहाँ से आए हैं वह बस फूट माउंटेन था। यहाँ के माउंटेन्स बहुत ही बड़े थे और माउंटेन्स का टॉप फॉग से कवर था, जिसकी वजह से ऐसे तो छोड़ो सोल पावर से भी देखना मुश्किल था, क्योंकि एक फॉग सोल पावर को रोक रही थी। फिर सभी लोग कहते हैं कि लेट्स गो, हमें जियोयान तुम पर भरोसा है। तभी जियोयान कहता है कि ये डेजर्ट माउंटेन एंड फूट माउंटेन सभी आइसोलेटेड हैं, तो बिना टॉप पर पहुंचे हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने डिसीजन ले लिया था, तो ये लोग कहते हैं कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं। ये देखकर जियोयान कहता है कि चलो मैं भी इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में क्या सीक्रेट है ये देखना चाहता हूँ। और फिर सभी लोग माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर जब सब लोग जैसे ही माउंटेन रेंज में आते हैं, तभी सभी को प्रेशर फील होता है कि यहाँ पर कोई टेरिफाइंग क्रीचर है। तभी अचानक से एक दर्द की आवाज आती है। ये सुनकर सभी लोग पीछे मुड़ते हैं, तो मुफांग थोड़ी बुरी हालत में ग्राउंड पर पड़ा था और उसकी बॉडी पर थोड़े थोड़े वुंड्स भी थे। ये देखकर लूदी फटाक से जाके मुफांग को सपोर्ट करती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो मुफांग हंसकर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी पावर से चेक करना चाहता था कि जियोयान ने जैसा कहा था ये जगह वैसी स्ट्रेंज है कि नहीं। तभी मू यिंगिंग को एक बड़ा सा बोल्डर दिखता है जो कि ज्यादा दूर नहीं था, तो वह सभी को बता देती है। तो सभी लोग एक ह्यूज रॉक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पीछे 5 केव थी और रॉक के ऊपर लिखा था कि ये डेजर्ट माउंटेन रेंज है और 5 डिफरेंट पाथ है, हर एक जगह जाता है। ये पढ़कर जियोयान को रॉक से एक मिस्टीरियस पावर फील होती है, तो वो चिल्लाता है कि ये ठीक नहीं है और सभी को अपनी सोल पावर से कवर कर लेता है। यह देखकर सभी लोग जियोयान को कंफ्यूजन के साथ देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जियोयान उन्हें कुछ समझाता नहीं और कहता है कि पीछे चलो। लेकिन तभी उस रॉक से 5
व्हाइट मिस्ट अपीयर हो जाती है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिस्टीरियस पावर थी। वह जाके जियोयान एंड बाकी सभी लोगों की तरफ एक एक करके बढ़ जाती है और तभी एक वॉइस आती है कि एवरीवन्स डेस्टिनी, और फिर वो सभी मिस्ट जियोयान एंड बाकी सभी से अटैच हो जाती है और सभी को वीकनेस फील होती है। ये देखकर मुफांग बोलता है कि क्या है ये। तभी मुफांग का फिगर रॉक के पीछे के एक केव में चला जाता है। फिर लूदी, मो यिंगिंग एंड जियोई भी रॉक के लेफ्ट एंड राइट के केव में चले जाते हैं और रॉक के मिडल वाले केव में जियोयान का फिगर भी डिसअपीयर हो जाता है। फिर जियोयान उस मिस्ट की हेल्प से एक अनफेमिलियर प्लेस पर आ जाता है और एक साउंड आता है और वह मिस जियोयान को ग्राउंड पर रखकर गायब हो जाता है। लेकिन इस वक्त जियोयान जियोई एंड बाकी सभी के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि सभी लोग 5 स्टार दाऊदी हैं तो वो लोग खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर जियोयान कुछ सोचता है और अपनी सोल पावर को फैला देता है इस जगह को चेक करने के लिए। इस टाइम पर जियोयान एक लेक के बीच में एक स्क्वायर कोर्टयार्ड में है और यहाँ का मिस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो जियोयान का सोल पावर बस कुछ ही मीटर तक ही जा पा रहा था। यह देखकर जियोयान भी सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा सा आसपास की जगह को चेक करने के बाद कहता है कि यहाँ एक भी रास्ता क्यों नहीं है। फिर जियोयान कुछ सोचता है और उस पवेलियन को देखकर जियोयान उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जियोयान मिड एयर में आता है तो उसे एयर में रेजिस्टेंस फील होता है और एक बूम के साउंड के साथ जियोयान की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और वो एक ही सेकंड में वाटर में गिरने जा रहा था। लेकिन जियोयान वाटर के सरफेस पर अपने पैर से प्रेशर लगा के वापस से पवेलियन के अंदर आ जाता है। तभी जियोयान की बॉडी के ऊपर का इनविजिबल प्रेशर भी गायब हो जाता है तो जियोयान कहता है कि जगह में स्पेस रिस्ट्रिक्शन पावर है। तभी जियोयान कंफ्यूजन के साथ कहता है कि ओल्ड लॉन्ग। तभी लॉन्ग ही एक ओल्ड मैन के अपीयरेंस में रूलर से बाहर आ जाता है और इस टाइम पर उसकी सोल बॉडी पहले की तरह वीक नहीं होती है क्योंकि जियोयान के रूलर में इतने टाइम से नरिशमेंट मिलने की वजह से लॉन्गी ने बहुत सारी स्ट्रेंथ रिकवर कर ली थी। फिर लॉन्गी पवेलियन को देखकर कहते हैं कि यहाँ पर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि मुझ पर भी प्रेशर दे रहा है। फिर जियोयान कहता है कि ओल्ड लॉन्ग ये कैसी जगह है। फिर लॉन्गी कहते हैं कि ये सिंपल जगह नहीं है तो बी केयरफुल क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फाइटिंग इमॉर्टल लेवल भी कुछ खास काम नहीं कर सकते हैं। फिर लॉन्गी की बॉडी पर फ्लेम अपीयर हो जाती है और लॉन्गी पवेलियन से बाहर जाते हैं और एक साउंड के साथ वो अपनी फ्लेम को वाटर के सरफेस पे गिराते हैं। तभी उस शांत वाटर में हलचल होती है। ये देखकर जियोयान शॉक हो जाता है क्योंकि लॉन्गी ने अभी अपनी खुद की फाइटिंग स्पिरिट का यूज किया था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर लॉन्गी ये सोचने लगते हैं कि ये पवेलियन यहाँ कैसे हो सकता है। तभी जियोयान कहता है कि पवेलियन के हंड्रेड्स ऑफ मीटर के पार मेरी सोल पावर एंड स्पिरिचुअल पावर फैलाई लेकिन इससे आगे नहीं जा रही है। तो लॉन्गी कहते हैं कि ये शायद से ट्रेजर प्लेस है। ये सुनकर जियोयान सरप्राइज हो जाता है। फिर लॉन्गी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि पूरा वर्ल्ड चमत्कार से भरा हुआ है और जब मैं यंग था तब मैं वर्ल्ड घूम रहा था तो मुझे पता चला था कि कुछ स्ट्रॉन्ग लोग वर्ल्ड से दूर रहना चाहते हैं तो वह लोग ट्रेजर प्लेस में अपनी लाइफ जीते हैं और जब मर जाते हैं तो अपनी पूरी वेल्थ और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या सीखा है वह यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं। जियोयान शॉक हो जाता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैन ने अपनी लाइफ बिताई है और जिसकी पावर लॉन्गी पर भी प्रेशर लगा सकती है तो वह अपनी लाइफ टाइम में डाओ जियान रहा होगा, मतलब फाइटिंग इमॉर्टल। तभी लॉन्गी कहते हैं कि ये देखो ये वाटर कितना सिंपल लग रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ डेंजरस चीज है तो मुझे लग रहा है कि ये पवेलियन उस स्ट्रॉन्ग मैन के मेंशन में जाने का एक टेस्ट है। फिर जियोयान लेक को देखकर कहता है कि ये वियर्ड है। फिर जियोयान सोचता है कि ये जगह तो 5 लेवल की लेयर है तो मैं अभी किस लेवल पर हूँ और लॉन्गी से ये पूछता है। तभी लॉन्गी कहते हैं कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट लेवल मतलब 5th लेवल है डेजर्ट माउंटेन रेंज का। जियोयान शॉक के साथ कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर जियोयान सोचता है कि वो तो 1st लेयर पर था और डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पर कुछ है जो जियोयान की बॉडी के फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहा था लेकिन अभी जियोयान को कुछ भी स्ट्रेंज फील नहीं हो रहा है। तभी लॉन्गी कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, ये 5th फ्लोर ही है लेकिन माउंटेन के टॉप पर अभी जाने के लिए बहुत ही दूरी है तो अभी तुम पहले इस टेस्ट को कैसे पास करना है इसके बारे में सोचो। फिर जियोयान भी सोचना बंद कर देता और कहता है कि ठीक है। फिर जियोयान बैठकर सोचता है कि इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में कुछ इविल ऑरा भी है जो कि एलियन रेस की तरह है और इस फॉरबिडन स्पेस में सोल एंड स्पिरिट पावर का रिस्ट्रिक्शन भी है और ये पवेलियन वाटर के सरफेस पर है। फिर जियोयान वाटर के बारे में सोचकर लेक को देखने लगता है और उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो अपनी एक फिंगर को फ्लेम से कवर कर लेता है और वाटर की सरफेस की तरफ बढ़ता है और वो फ्लेम जैसे ही पवेलियन के शेल्टर को क्रॉस करती है वैसे ही उस पर एक फोर्स लगता है और वो नीचे की तरफ जाने लगती है और कांपने लगती है। लेकिन जियोयान की फ्लेम कोई ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि 23 फ्लेम्स का कॉम्बिनेशन है तो वो फ्लेम सीधा वाटर के सरफेस के अंदर डूब जाती है और वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करने लगती है और ये फ्लेम जियोयान की आंख की तरह होती है। तो जियोयान फ्लेम की हेल्प से वाटर के अंदर देखता है तो वो शॉक होकर कहता है कि यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर तभी वाटर के अंदर एक बहीमत अपीयर हो जाता है और एक एक्वेटिक क्रीचर की वॉइस आती है और वो जियोयान के फिंगर फ्लेम को स्वॉलो कर लेता है
है। जियोयान के फ्लेम के गायब होने से जियोयान शॉक हो जाता है और वाटर को देखकर कहता है कि इस लेक में कुछ है। तो लॉन्ग ये भी सरप्राइज होकर कहते हैं कि क्या? तो जियोयान बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट आइस टाइगर से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी वाटर भी कांपने लग जाता है। ये देखकर जियोयान अपनी बॉडी को फिल्म से कवर कर लेता है और कहता है कि लग रहा है कि वो आ रहा है। तभी वाटर से एक बहुत ही बड़ा वाटर कॉलम निकलता है और वाटर कॉलम के ऊपर बहुत ही टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट आ रही थी और वो बिना सोचे जियोयान पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये देखकर जियोयान भी अपना एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और वह ग्लो कर रही थी। तभी जियोयान भी उससे एक टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल द फ्लेम डिवाइड्स द वेव रूलर कर देता है और बूम के साउंड के साथ रूलर एंड वाटर की एनर्जी टकराती है और गायब हो जाती है, जैसे कि फायर एंड वाटर एक साथ मेल्ट हो गया है। यह देखकर जियोयान मन में कहता है कि वाटर के अंदर का क्रीचर तो वियर्ड है, लेकिन ये लेक का वाटर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और जियोयान भी वाटर के उस रैंडम अटैक से समझ गया था कि जो भी है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। तभी वाटर के वॉर्टेक्स से एक वॉइस आती है कि ह्यूमन, ये प्लेस तुम्हारे आने के लिए नहीं है और यहाँ जो भी आता है वो मर जाता है। तभी जियोयान लो वॉइस में बोलता है कि ये जूनियर आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मैं बस यहाँ एक्सीडेंटली आ गया हूँ। तभी वाटर के वॉर्टेक्स से एक वॉइस आती है कि ह्यूमन, जैसे कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम ह्यूमन लोग किस तरह के क्रीचर हो, ये जगह हमारे मास्टर की है और जो भी यहाँ आता है वो बस मास्टर की वेल्थ के लिए ही आता है। ये सुनकर जियोयान को वाटर से थोड़ा फियर होने लगता है और वो कहता है कि सीनियर, अब मैं आपको कहाँ से बताऊं, मैं इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में लक से आ गया और एक रॉक की वजह से मैं यहाँ आ गया। तभी एक वॉइस आती है कि नॉनसेंस बोल रहे हो, इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में बहुत ही टेरिफाइंग रेजिस्टेंस है, जहाँ पर 6 स्टार दाऊदी से कम का कोई भी नहीं आ सकता है और ये तो डेजर्ट माउंटेन रेंज का टॉप है, तो तुम अर्ली स्टेज 5 स्टार दाऊदी होकर जो एंट्री के रूल को भी नहीं मैच करता है यहाँ कैसे आ गए? और तुमने कहा कि तुम यहाँ उस रॉक की वजह से आए हो, तो किस तरह का मजाक कर रहे हो? वह रॉक गाइडेंस स्टोन है डेजर्ट माउंटेन रेंज का, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते हो, तो तुम्हें वो कैसे मिला? तुम ह्यूमन बहुत ही नॉनसेंस बोल रहे हो, तो तुम्हें मरना ही होगा। तभी वाटर वॉर्टेक्स से एक यंग वॉइस आती है जो पहले वाली वॉइस से डिफरेंस होती है कि नहीं, एक ह्यूमन इतने टाइम बाद आया है तो इसे इतनी आसानी से मत मारो, वरना ये बहुत ही बोरिंग होगा। और वो कहती है कि बॉय लिसन टू मी, तुम्हारे पास 2 चॉइस है, क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो या मैं तुम्हें मार दूं? ये सुनकर जियोयान बोलता है कि क्या हो अगर मैं ना बोलूं तो? तभी एक रॉर की आवाज आती है कि बॉय, तुम मरना चाहते हो? तभी जियोयान हंसकर बोलता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं तुम्हें इस जगह से निकाल सकता हूँ तो, और इसके बदले में तुम मुझे इस जगह की हर चीज के बारे में बताओगे और मुझे यहाँ के मास्टर के मेंशन में भी ले जाओगे। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।